महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रेः सुरासुरैर्यक्ष महोर्गाध्ये केदारमीशम शिवमेकमीडे। अर्थात भगवान शिव शंकर जो पर्वतराज हिमालय के नजदीक पवित्र मंदाकिनी के तट पर स्थित केदार खंड नामक सुरंग में निवास करते हैं और हमेशा ऋषि मुनियों द्वारा पूजे जाते हैं, जिनकी यक्ष किन्नर नाग व देवता असुर आदि हमेशा पूजा करते हैं। मैं उन अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव शंकर की स्तुति करता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। कल शाम को हम रुके थे लाता चमियाला करके ये जगह है जो कि गंगोत्री से केदारनाथ रूट पर है, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री से। आप देख सकते हैं इसी प्रॉपर्टी पर कल हम लोग रुके और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं बाबा केदारनाथ के लिए, जिसकी दूरी है यहाँ से लगभग 145 किलोमीटर। चलते चलते शाम हो जाएगी, शाम तक पहुँचते हैं और दिखाते हैं वहाँ की खूबसूरती, कराते हैं आपको दर्शन बाबा केदारनाथ के। जय श्री केदार। तो हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से इस ब्रिज से रूट को लेफ्ट साइड डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो रोड जाता है यमुनोत्री के लिए और ऋषिकेश के लिए, और ये रोड जाता है केदारनाथ धाम के लिए। अभी हम केदारनाथ के रूट पर हैं और हमें यहीं पर साइकिल से कुछ राइडर्स मिले हैं जो कि ऑल इंडिया टूर बाय बाइसिकल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे लोग हैं हमारे साथ, इसमें अलग अलग जगहों से लोग हैं। कुछ लोग कोलकाता से हैं और कुछ लोग यूपी से हैं और कुछ लोग झारखंड से हैं। मैं इनकी हिम्मत को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, हेड्स अप करता हूं कि ये लोग इतनी दूर से इतनी विषम परिस्थितियों में साइकिल से ये यात्रा कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी थैंक्स इंडिया एक्सप्लोर करने के लिए। लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में एक अपवाद बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बाइसिकल यात्रा में इन राइडर्स में से हमारे एक मुस्लिम भाई हैं जो कि हैं मिस्टर मोहम्मद इरफान, जो आप सबके साथ में श्री केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द उनके सुने। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारा प्यार मेरे तरफ से। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान सिद्दीकी है। तो मैं पूरा इंडिया ट्रैवल ही कर रहा हूँ और काफ़ी दिन पहले से, ये सडनली प्लान नहीं था, काफ़ी दिन पहले से हम दोनों का प्लान था कि हम केदारनाथ भी जाएंगे और वहाँ से कोशिश करेंगे बद्रीनाथ तक भी जाने का। तो एक्चुअली हम लोग इसके लिए ही निकले। मैं मोहम्मदन हूँ और मेरे जो साथी है जॉयदीप चौधरी, जिन्होंने थोड़ी देर पहले उन्होंने कुछ कहा था। तो हम दोनों पूरे देश को बस यही दिखाना चाहते हैं कि साथ रहने के लिए मोहब्बत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम दोनों साथ में 7 महीना अभी हमारा होने जा रहा है यात्रा का। हम काफ़ी राज्य घूम के आए, काफ़ी जगह में एक साथ रहे, खाए पिए, अभी आगे भी जा रहे। अभी भी 7 महीना लगभग हम दोनों साथ चलेंगे। अभी भी हमारा साउथ तक हम लोग जाते रहेंगे, ना जाने और भी कितने राज्य में जाएंगे हम लोग। और ऐसे ही बस मोहब्बत के हम लोग स्पीड हम लोग देते रहेंगे हर इंसान को कि आप लोग अगर एक रहेंगे तो हमारा इंडिया एक रहेगा और आगे रहेगा हमेशा। वेरी गुड। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। सो इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बस यही इच्छा है। हमारा भी यूट्यूब चैनल है आरजे महतो के नाम से, बट मैं इनके चैनल को बहुत आगे बढ़ाने के बारे में थैंक यू वेरी मच। इनका चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव। मित्रों, जब भी भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों की चर्चा होती है तो 4 धामों में से एक धाम श्री केदारनाथ धाम मुख्य रूप से जाना जाता है। भगवान शिव का ये दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर न सिर्फ एक धाम है, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में मुख्य ज्योतिर्लिंग एवं पंच केदार में प्रमुख केदार है। सीतापुर पार्किंग से लगभग 3.5 घंटे पैदल चलने के बाद लाइन में हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड, जहां से कि हमें मिलेगी गौरी कुंड के लिए टैक्सी। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये है वो टैक्सी स्टैंड जहां से कि टैक्सी मिलनी है। और ये सामने कल बहती हुई अलकनंदा हिमालय की वादियों से चलकर नीचे आती हुई अलकनंदा। तो चलते हैं
और बताते हैं आपको आगे की जानकारी। अभी हम बैठ चुके हैं सोनप्रयाग से टैक्सी में गौरीकुंड चलने के लिए। हमने ये पूरी टैक्सी हायर की है 600 रुपए में। हालांकि हम लोग 7 लोग हैं और ये इनकी टैक्सी की कैपेसिटी है 12 लोगों की। 50 रुपए पर हेड की सवारी यहाँ से जाती है ऊपर गौरीकुंड के लिए। भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह चमत्कारिक मंदिर हिंदू आस्था का प्रबल प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया। ऐसी मान्यता है कि बाबा केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव कुल वंशज अभिमन्यु के प्रपौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय के द्वारा द्वापर युग में करवाया गया तथा दूसरी मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा करवाया गया। तो मित्रों, ये है गौरीकुंड, जहां पर एक तप्त कुंड के साथ साथ माता पार्वती का मंदिर है, जहां से भक्त स्नान और पूजन करने के बाद में अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं हम भी इसी पैदल यात्रा में और दिखाते हैं आपको बाबा केदारेश्वर के अद्भुत नजारे। आपको बता दें कि मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी द्वापर युग के पांडव काल से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा केदार 11वें ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। भगवान केदारनाथ का मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों का संगम माना जाता है और ये नदियां हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। अभी लगभग 3 बज रहा है। मैंने सुबह 11 बजे ये पैदल यात्रा स्टार्ट की थी और 4 घंटे में हम पहुंचे हैं करीब 6 से 7 किलोमीटर भीमबली पॉइंट पर। ये भीमबली पॉइंट है, आप देख सकते हैं बोर्ड में। और यहाँ पर GMBN की होटल प्रॉपर्टी है और बहुत सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं और घोड़ा पड़ाव भी है यहाँ पर, तो घोड़े भी रुकते हैं। स्टे पॉइंट है। इसके बाद में आगे 1 किलोमीटर बाद आएगा रामबाड़ा। चलते हैं और करते हैं आगे की यात्रा। लगभग 7 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं रामबाड़ा। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये एरिया जो कि है रामबाड़ा। 2013 की आपदा के बाद इसका पूरा जियोग्राफिकल नक्शा बदल चुका है। पहले यहाँ पर सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में स्टे पॉइंट हुआ करते थे, रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे और बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी। बहुत बड़ा स्टे पॉइंट था। लेकिन 2013 की आपदा के बाद ये पूरा हिस्सा जल समाधि ले चुका है। उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये पुल बनाया गया है। इस पुल से जो यात्रा पहले लेफ्ट साइड चलती थी, उस यात्रा को, चूँकि उधर पूरी कटान हो चुकी है, तो उस यात्रा को घुमा करके राइट हैंड नया मार्ग बनाया गया है, जिस पर ये यात्रा चल रही है 2013 के बाद से। चलते हैं, दिखाते हैं आगे क्या और कुछ खास है, बताते हैं आपको आगे की जानकारी। अभी हमारे साथ में यही केदारनाथ यात्रा में मिले हैं गोंदिया महाराष्ट्र से, जो कि राइस सिटी कही जाती है। वहाँ से कुछ हमारे सब्सक्राइबर मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। भोलेनाथ की इस कठिन यात्रा में सभी लोग साथ साथ चल रहे हैं। ईश्वर सबकी तमन्नाएं पूरी करें, सबकी मनोकामना पूरी करें, यही दिल से दुआ है। हर हर महादेव, जय केदार। जय केदार। अभी यहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान हमें NDRF के कुछ जवान और अधिकारी मिले हैं, जिनसे मैं जानना चाहूँगा और आप लोगों के लिए एक सुझाव उनसे लेना चाहूँगा कि यहाँ पर यात्रा पर आने से पहले आप किन किन तैयारियों को पूरा कर लें, क्योंकि यहाँ पर मौसम और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो हमारे साथ में हैं NDRF के जवान अतेंद्र मिश्रा जी। सर, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं NDRF से हेड कांस्टेबल अतेंद्र मिश्रा अपने रेस्क्यूअर के साथ ग्लेशियर पॉइंट पर उपस्थित हूँ। जैसा कि सर ने प्रश्न किया कि बाबा के
धाम में आने के लिए जरूरी क्या क्या सामान, तो उसमें यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, गर्म कपड़े बहुत ज़रूरी है, रेनकोट, क्योंकि मौसम यहाँ बिगड़ते रहते हैं, बर्फबारी होती रहती है, रेनकोट की बहुत आवश्यकता पड़ती है और गर्म कपड़े की आवश्यकता पड़ती है कुछ, क्योंकि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होने के कारण हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है, तो अपने साथ कुछ मेडिकल से रिलेटेड फालतू सामान की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे वैसे जगह जगह पे मेडिकल पॉइंट बने हुए हैं, फिर भी अपने साथ काफ़ी सुविधा देगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल से कोई अगर संबंधित अपनी पहले से बीमारी है तो उन बीमारियों से संबंधित प्रॉपर दवाएं लेकर के जरूर आएं। राइट सर। और मेरे ख्याल से छाता और टार्च ऐसी चीजें Yes, sir, yes, जरूर लेकर के आएं, जिससे कि आपका विपरीत परिस्थितियों में बचाव हो सके। धन्यवाद मिश्रा जी। मित्रों, आस्था हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे साथ हरियाणा में हिसार से सज्जन है जिनका नाम है अनिल शर्मा जी। वो अपने साथ 18 केजी 18 किलो के लड्डू गोपाल को साथ में ले करके बाबा केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। अभी वो यहाँ से बाबा बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे, गंगोत्री करेंगे, यमुनोत्री करेंगे, उसके बाद वो इन्हें फिर से घर में स्थापित करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। मित्रों, बज रहे हैं अभी 6:15। 11 बजे की यात्रा स्टार्ट हुई थी, 9 किलोमीटर की यात्रा तय हो चुकी है। आगे अभी लगभग इतना ही और चलना है। शरीर की पोजीशन बहुत डाउन हो चुकी है, फिर भी भोले का सहारा है, चलते हैं आगे। नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। कल रात को हम रुके थे बेस कैंप में, जो कि मंदिर से है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर, और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। हम लोग वापस निकल चुके हैं मंदिर की यात्रा के लिए, क्योंकि मंदिर में लग जाती है लंबी लाइन। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सुबह जल्दी चल करके अपनी जगह सुरक्षित करते हैं। तो हम लोग सुबह 4 बजे उठकर निकल चुके हैं बाबा के मंदिर के लिए। दिखाते हैं आपको सुबह का नज़ारा। मंदिर कैंपस बचा है मात्र 500 मीटर। मित्रों, आपको बता दें कि बाबा केदार का मंदिर कई चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। जैसे नंबर 1, मंदिर में हजारों वर्षों से अनवरत जल रहे दीपक का रहस्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा का मंदिर वर्ष में सिर्फ 6 माह के लिए ही खुलता है और शीतकाल में बाबा के कपाट 6 माह के लिए बंद हो जाते हैं। माना कि मंदिर खुलने पर इस अखंड ज्योति का रखरखाव एवं व्यवस्था वहां मंदिर के पुरोहितों द्वारा की जाती है, परंतु कपाट बंद होने के बाद भी यह अखंड ज्योति 6 माह बाद कपाट खुलने पर अनवरत जलती हुई मिलती है, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। एवं कपाट खुलने पर मंदिर पूर्ण रूप से साफ सुथरा एवं स्वच्छ मिलता है। रहस्य नंबर 2, 2013 में आई विशाल जल प्रलय के बाद भी मंदिर का बाल बांका ना होना अपने आप में चमत्कार ही है। हजारों टन वजनी भीमशिला कैसे मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर आकर रुकती है और पानी के प्रलयंकारी वेग को 2 भागों में विभाजित करती, जिससे मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। नंबर 3, मंदिर जिन बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं से बना है, विशेषज्ञों के अनुसार वो पत्थर केदार क्षेत्र का है ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि वो पत्थर मंदिर परिधि से कई 100 किलोमीटर के क्षेत्र का नहीं है। ये बात बहुत रहस्यात्मक है कि इन बड़ी बड़ी शिलाओं को इतनी दूर से इस दुर्गम स्थान में कौन लाया होगा, और ये साधारण मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। नंबर 4, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य में हिमयुग के दौरान 400 वर्षों तक मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा, और इस बात की पुष्टि विशेषज्ञ इस तरह करते हैं कि मंदिर की दीवारों पर जो पीले रंग की रेखाएं अंकित हैं, वो लगातार कई 100 वर्षों तक ग्लेशियर के पिघलने से बनी हैं। फिर भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा बाबा केदारनाथ का ये विशाल मंदिर।
तो मित्रों, इन रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है बाबा केदारनाथ की नगरी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ के केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य होने की कहानी के बारे में आपको बता दूं। पांडवों को महाभारत के युद्ध में अपने ही कुटुंबियों की हत्या करने के कारण उन्हें गोत्र हत्या का महापाप लगा था और वो इस दोष से मुक्त होना चाहते थे। कई उपाय किए पांडवों ने, किंतु वो गोत्र हत्या से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस समस्या का समाधान पूछा। तब केशव ने बताया कि इस दोष से आपको सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही मुक्त कर सकते हैं। पांडव भूत भवन भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी पहुंचते हैं, किंतु शंकर जी दर्शन नहीं देना चाहते थे। वो काशी छोड़कर हिमालय पहुंच जाते हैं। फिर भी पांडव उनके पीछे पीछे हिमालय तक पहुंच जाते हैं। जब शंकर जी ने देखा कि पांडव हमारे पीछे पीछे हिमालय आ गए हैं, तो उन्होंने अचानक अपना स्वरूप बदलकर नंदी का वेश धारण कर लिया और वहां पर चर रहे बैलों के झुंड में शामिल हो गए। जब पांडव वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा यहां भोलेनाथ नहीं है और बहुत सारे बैल चर रहे हैं। तो उनके भी मन में एक शंका होती है कि हो ना हो इन्हीं बैलों के बीच में भोलेनाथ शामिल हैं। ये सब देख करके भीम ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपना शरीर विशाल करके दो पर्वतों के मध्य में अपने पैर जमा दिए। भीम की यह युक्ति कामयाब हो गई। सारे जानवर तो भाग निकले, किंतु नंदी स्वरूप में भोलेनाथ वहीं रुके रह गए, क्योंकि देवाधिदेव महादेव किसी मनुष्य के पैरों के नीचे से कैसे निकल सकते थे। अचानक वो सींगों से पृथ्वी को खोदते हुए जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने उनके त्रिकोणात्मक पीठ के भाग को पकड़ लिया। पांडवों की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उन्हें पाप मुक्ति का वरदान देते हैं। तभी से भगवान शंकर की नंदी स्वरूप में भी पूजा की जाती है और केदारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो आज भी त्रिकोणात्मक है। ऐसी मान्यता है कि शंकर जी का सिर का भाग नेपाल के काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था। उन्हें वहां पर पशुपतिनाथ के नाम से पूजा जाता है और इस घटना में भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर में तथा भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। फलस्वरूप इन्हीं पांचों स्थानों को उत्तराखंड में पंच केदार के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने देखा कि कल सुबह 7 बजे सीतापुर पार्किंग से हमने यात्रा की शुरुआत की थी। रात में 11 बजे हम पहुंचे बाबा केदारनाथ बेस कैंप। नाइट स्टे करने के बाद में मॉर्निंग में फिर से यात्रा प्रारंभ की। स्नान ध्यान करने के बाद में अभी हम हैं यात्रा की कतार में, यात्रा लाइन में खड़े हुए हैं और मात्र यहाँ से 200 मीटर मंदिर है। हो सकता है कि 1-2 घंटे का समय लग जाए। चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। यहाँ के मौसम के बारे में बता दें कि नीचे काफ़ी मौसम नॉर्मल है, कोई खास ठंडक नहीं है। ऊपर हाँ सर्दी है, मौसम साफ है। किसी तरह बारिश तो वैसे भी यहाँ पर आम है, किसी भी समय हो जाती है, लेकिन अभी जिस समय हम लोग हैं कल से बारिश नहीं हुई है और ऊपर का तापमान भी बहुत ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होना पड़े। सुबह आप जब भी दर्शन के लिए निकले तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप तैयार होकर लाइन में आ जाएं और आसानी से दर्शन कर पाएं, जिससे हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, आपको बाबा केदारनाथ मंदिर के दर्शन का समय बता दूं तो दर्शन सुबह 6 बजे से बाबा के कपाट दर्शनों के लिए खोल दिए जाते हैं। इस प्रातःकालीन पूजा में मुख्य रूप से अभिषेक, महाभिषेक, रुद्राभिषेक, खोटसोपचार पूजन और अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजन, गणेश पूजन, भैरव पूजन एवं शिव सहस्त्र नाम शामिल होता है। मंदिर के कपाट 3 बजे बंद कर दिए जाते हैं। दोपहर 3 बजे से 5 बजे के मध्य में विशेष पूजा होती है। तत्पश्चात 5 बजे कपाट खोल दिए जाते हैं। सायंकालीन आरती शाम 7:30 से 8:30 के मध्य में होती है और शीतकाल में बाबा केदारेश्वर के जो कपाट हैं वो 15 नवंबर से लेकर 15 अप्रैल तक बंद कर दिए जाते हैं और बाबा की 5 मुख वाली प्रतिमा ऊखी मठ में स्थापित करके वहीं पर पूजन और दर्शन किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आप प्रसाद घर ले जाने की बारी आती है तो यहाँ प्रसाद के तौर पर ये भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ जल मिलता है, जो कि इसी बाबा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे ये बट रहा होता है।
एक छोटा सा जार आप लेकर के आते हैं और यहाँ से ये जल घर लेकर के जाते हैं, जो पवित्र कार्यक्रमों में काम आता है। आपको बता दूं, यही है वो भीमशिला जो कि सन 2013 की आपदा में अपने आप पर्वतों से लुढ़क करके आकर के मंदिर के पीछे ये अपने आप स्थिर हुई और इसने उस समय उस जो पानी का फ्लो था उसको रोका और मंदिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया था। ये भी, इसे भी हम एक ईश्वर का आशीर्वाद ही कह सकते हैं, ईश्वर का प्रभाव कह सकते हैं। ये शिला अपने आप इतनी बड़ी सिलाई, इसका साइज आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा है कि ना तो इसे जेसीबी से उठाया जा सकता है और ना ही इसे मैन पावर लगाकर यहाँ रखा जा सकता है। तो इसे एक चमत्कारिक घटना के तौर पर माना जाता है और इस शिला का नाम दिया गया है भीमशिला। इसे भीमशिला कहते हैं। मैं आपको वो मंजर भी 2013 का दिखा देता हूँ कि जो अभी भी अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये सामने जो भी टूट फूट पहाड़ों पर दिख रही है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हरा भरा पहाड़ हुआ करता था, वो भी टूट गया है और ये सारे बोल्डर उस समय आकर के यहाँ पर गिरे थे। आप जैसा कि जानते हैं, केदारनाथ यात्रा 2 साल नहीं संपन्न कराई जा सकी। उस दौरान ये सारा यहाँ का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जितना भी है ये नए सिरे से बनाकर तैयार किया गया। उसके बाद में इस यात्रा को पुनर्संचालन किया गया, इसे चालू किया गया। ये आप देख सकते हैं, यही यात्रा मार्ग पर बाबा केदारनाथ मंदिर प्रांगण में ही ये कुंड है जो कि अपने आप में अद्भुत और विलक्षण है। इस कुंड के अंदर अगर आप बम बम भोले बोलते हैं तो कुंड में बबल्स उठते हैं, बुलबुले उठते हैं। तो जब भी आप आए ये घटना जरूर एक बार यहाँ पे करके देखें, इससे भी पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये है ऊपर बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शनों के बाद भैरव जी का दर्शन करना अनिवार्य होता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पल। यहाँ केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों को जिस चीज की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है, जिस चीज की सबसे ज्यादा ख्वाहिश रहती है, वो होने लगा है। अचानक यहाँ पर सफेद फुहारे, बर्फ पड़ने लगी है, अचानक यहाँ बर्फबारी होने लगी है और मौसम बहुत ही रंगीन हो गया है। गजब का नजारा है, गजब का मौसम। आप देख सकते हैं, अचानक बर्फबारी होने लगी और सारे भक्त और ज्यादा मस्ती में आ गए हैं। जबरदस्त आनंद, आनंद ही आनंद, क्या बात है। तो मित्रों, बाबा केदारनाथ की इस पवित्र यात्रा को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। ये दर्शन यात्रा कैसी रही, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना सुझाव दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय केदार, जय श्री राम, नमस्कार। महादेव, महादेव, जय शिव शंभू।